जय जिनेन्द्र। बहुत से लोगों को ये भ्रम ही होता है खाली कि नग्न दिगंबर मुनियों को देखकर बच्चों पर गलत असर होगा। ऐसी केवल आशंका ही होती है जो बहुत कॉमन है, बहुतों को होती है, स्वाभाविक सी भी है, क्योंकि हम सब वस्त्र पहनते हैं। इसलिए नग्न दिगंबर मुनि को देख करके सबको बुरा लगेगा, बुरा प्रभाव आएगा। ऐसा हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, हम भी सोचते चले आ रहे हैं। लेकिन जब जब इसके प्रयोग हुए हैं तो उसके परिणाम बहुत विपरीत आए हैं, बहुत अच्छे आए हैं। सारी आशंका निर्मूल सिद्ध हुई है, क्योंकि नग्नता बुरी नहीं होती है, बल्कि बहुत सुंदर होती है। बुरा तो आवरण होता है। सारी सृष्टि नग्न है और नग्न होने में ही उसका सौंदर्य है। ढक देने में क्या सौंदर्य है? कल्पना करो तोते को ढक दिया जाए, कल्पना करो गुलाब को ढक दिया जाए। अरे छोटा सा ट्रांसपेरेंट कवर भी एक बच्चा बर्दाश्त नहीं करता है। वो इसीलिए कोई भी नई चीज खरीद कर लाओ तो उसे हटाता है। ये पैकिंग को फाड़ो, हटाओ। तो सौंदर्य तो दिगंबरत्व में ही है। सूरज को ढक दिया जाए तो क्या सौंदर्य बच जाएगा? चंद्रमा को ढक दिया जाए तो क्या? चंद्रमा जब पूरा खिलता है एकदम नग्न, तब जो सृष्टि में अमृत बरसता है वो अलग ही होता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। एक कामता प्रसाद जी बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है दिगंबरत्व, भारतीय ज्ञानपीठ से छपी है, और उसमें इस बात को 300 पृष्ठों में समझाया गया है कि नग्नता में ही सुंदरता है। नग्नता निर्विकार होती है। बच्चे नग्न घूमते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं। गाय भैंस घर घर में हैं, कुत्ते बिल्ली सबको हम देखते हैं, हमारे आसपास देखते हैं। यहाँ तक कि उन्हें हम मैथुन क्रिया करते भी देखते हैं। सब देखते हैं, महिलाएं भी देखती है, पुरुष भी देखते हैं, कबूतर सब सब कुछ करते हैं और सब कुछ देखते हैं। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। केवल मनुष्य ही 84 लाख योनियों में एक ऐसा है जो वस्त्र ढकता है, और वो भी आधुनिक मनुष्य, वो भी बहुत थोड़े मनुष्य, वो भी वक्त वक्त पर उतारता ही है। इसलिए नग्नता को देखने के बाद तो महानता विकसित होती है। बच्चे नग्नता को देखेंगे तो निर्भर होंगे, हल्के होंगे। उनको आजकल कितनी कमाने की टेंशन है, कितना स्ट्रेस है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। उनको समझ में आएगा कि एक जीवन ऐसा भी होता है जहाँ तन पर वस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो उनको बहुत प्रमोद होगा, बहुत प्रफुल्लित होगा उनका चेहरा, उनको आनंद विकसित होगा। मैं मानता हूँ कि कुछ कुतत्व ऐसे भी हो सकते हैं जो हंसी उड़ाएं, खिल्ली उड़ाएं, ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर वे एक दिन एहसास भी करते हैं कि हमने गलत किया और वे बदल भी जाते हैं। ऐसे हजारों संस्मरण भरे पड़े हैं, सैकड़ों हजारों संस्मरण इधर उधर पाए जाते हैं कि जो नग्न मुनि को देखना भी पसंद नहीं करते थे और एक दिन स्वयं नग्न बन गए। महात्मा गांधी ने लिखा है कि मैं नग्न दिगंबर हो जाना चाहता हूँ। बड़े बड़े
जैनेतर महापुरुषों ने भी नग्नता का गुणगान किया है, इसलिए थोड़ा सा उदारता से विचार करें और घबराएं नहीं। नग्न दिगंबर मुनियों को आने दें, देखने दें। मैं समझता हूँ इसका फल अच्छा ही होगा। वैसे भी स्वतंत्र विचारों का जीवन होना चाहिए, इसलिए मेरे ख्याल से तो नग्न दिगंबर मुनियों को देखने से बाल मन पर, बच्चों के मन पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ेगा। वे बहुत बड़े ज्ञानी, संयमी और तपस्वी बनेंगे। जय जिनेंद्र।